हाँ तब बढ़िया है। चलिए देखिए, आज हम आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बताएंगे। टेंस, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले सेंस जानेंगे, ठीक है, सेंस। अब सेंस में क्या है, इसमें जानते हो फ्यूचर में कोई काम क्या होता है, जारी, है ना, जारी रहेगा, है ना। तो देखिए इससे क्या बोध होता है, ऐसा हिंदी का वाक्य, वाक्य जिसके पढ़ने से यह पता चले, यह पता चले कि कोई क्रिया, कोई क्रिया, कोई क्रिया फ्यूचर में, फ्यूचर में, फ्यूचर में, फ्यूचर में क्या रहेगा, तो जारी, जारी रहेगा, रहेगा, ठीक है। मतलब फ्यूचर हम कहते किसको हैं, जैसे देखिए वर्तमान यानी कि प्रेजेंट बोलते हैं, अब या आज होने वाला, अभी जो हो रहा है वो प्रेजेंट है, ठीक है। जो होने वाला है, होगा, है ना, तो वो आपका हो जाएगा फ्यूचर, ऐसे फ्यूचर हो जाएगा। अभी जो हो रहा है प्रेजेंट है, और जो होने वाला है, जैसे आज मान लीजिए कौन दिन है, शनिवार है, तो शनिवार है, तो आपका शनिवार के बाद फिर रविवार होगा, तो ये आपका फ्यूचर है। और जो हो गया, बीत गया, वो पास्ट है, समझ गए, ये बात है। तो चलिए हम लोग फ्यूचर में पढ़े। अब फ्यूचर में भी हम लोग चार टाइप से बोलते हैं। प्रेजेंट में भी, इंग्लिश के हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश के बात कर रहे हैं, तो हम लोग फ्यूचर में चार टाइप से बोलते हैं, प्रेजेंट में भी चार टाइप से, और पास्ट में भी चार टाइप से, समझ गए ना। चलिए अब यहां पर हम लिखेंगे इसका सिंबल, ठीक है, सिंबल लिखेंगे, ठीक है। अब सिंबल में क्या होगा, तो सिंबल में इसका पहचान होगा, ठीक है ना। अब देखिए, जिस हिंदी, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, है ना, क्रिया के अंत में, अंत में क्या रहेगा, तो आपका रहेगा, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, है ना, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, रहे होंगे इत्यादि लगा रहे, ठीक, लगा रहे। चलिए इतना इसका क्या है, तो ये आपका क्या है, सेंस है, ठीक। अब हम बताइए इसका क्या बताने वाले हैं, तो स्ट्रक्चर बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बताइए क्या होता है, इंग्लिश का सूत्र समझिए क्या होता है। जैसे हम लोग मैथ के सूत्र याद करते हैं ना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, है ना, बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से आपका इंग्लिश के भी क्या होता है, सूत्र होता है। यदि हम लोग को मैथ में सूत्र याद नहीं रहेगा तो मैथ नहीं बन पाएगा, समझे। इसी तरह से यदि इंग्लिश में स्ट्रक्चर याद नहीं है तो आपका समझिए कि अंग्रेजी का ट्रांसलेशन नहीं बनने वाला है, ठीक। चलिए पहले समझिए, उसके बाद में छापिएगा, छापला तो तोहनिए के है, ठीक। चलिए देखिए, क्योंकि हम एक बार जब समझ लेते हैं ना, है ना, देखिए पढ़ाते समय, जिस समय टीचर पढ़ाते हैं उस समय बच्चों को क्या करना चाहिए, बढ़िया से ध्यान से समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए, क्योंकि जब समझ जाएंगे हम तो हो सकता है कि बोर्ड पल्ला में टट भी जाएगा, फिर भी हम अपना मन से याद कर ले हैं, समझल है, आराम से लिख लेंगे। चलिए ये आपका
स्ट्रक्चर है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ना। जैसे में हम लोग टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में हम कौन के गो सेंटेंस बताते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद नेगेटिव जिसमें न लगा रहे, उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है, उसके बाद इंट्रोगेटिव वर्ड होता है। इतना बताया ना। ये भी हम बता दिए हैं कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस पहले का बना लेगा जिसमें नोट क्या ये सब नहीं लगा हुआ रहता है तो वो नेगेटिव वाला बना लेगा, क्योंकि उसमें एक जरूर रहता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के हम लोग जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या लगता है, नोट लगता है। और जब नोट वाला बना देते हैं तो आप समझ रहे हैं ना कि ऑक्सिलरी वर्ब बोलता है सब्जेक्ट के भाई सब्जेक्ट आप मेरे जगह पर चलाइए, हम आपकी जगह पर चलाते हैं। यही होता है ना। कहाँ टेंस भारी है, थोड़ा सा भी तो भारी नहीं है। अब जैसे देखिए स्ट्रक्चर में हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ स्ट्रक्चर में पहले हम लिखेंगे कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद यहाँ पर वही लगेगा आपका शैल चाहे विल लगेगा, उसके बाद आपका बी लगेगा, ठीक है, उसके बाद आपका V4 लगेगा, उसके बाद आपका इन्फिनिटिव वर्ब लगेगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद आपका एक्स्ट्रा वर्ड लगेगा। समझ गए क्या लगेगा, इतना आपका ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये बनेगा कैसे। लेकिन स्ट्रक्चर लिखने से पहले हमको क्या होना चाहिए था, एग्जाम्पल देना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं है, हम एग्जाम्पल यहाँ दे देते हैं, कोई बात नहीं है। जैसे में राम स्कूल जा रहा होगा, है ना। चलिए हम लोग किताब किताब पढ़ रहे होंगे होंगे, ठीक है ना। चलिए इस टाइप से आपका रहेगा, है ना। अभी बनेगा कैसे, तो देखिए जैसे में देखिए यहाँ पर क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर तो आपका लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, राम स्कूल जा रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा राम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल, विल हो जाएगा। उसके बाद आपको लगाना है बी, बी तो लगाना है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल। चलिए बन गया। इसी तरह से हम लोग किताब पढ़ रहे होंगे, तो बताइए वी हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, हाँ ठीक तो लिख रहे थे, शैल। उसके बाद बी तो कंपलसरी है, लगाना जरूरी है ना। उसके बाद बताइए क्या हो जाएगा, रीडिंग अ बुक। चलिए बताइए भारी है। हाँ, इसी तरह से यदि हम बात करते हैं नेगेटिव की, किसका बात करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस है ना। तो नेगेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट यहाँ स्ट्रक्चर लिखते हैं ना। चलिए तो सबसे पहले बताइए, आप लोग बताइए, हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग बताइए जाइए, हम लिखते हो वैसे मत कीजिए। आप लोग बताइए, हम लिखते हैं, बताओ पहले क्या लिखें। पहले सब्जेक्ट हम लिखेंगे, उसके बाद शैल लिखेंगे या विल, उसके बाद बताइए नोट, और तब बी। चलिए गुड, बहुत अच्छा। उसके बाद V4, सही है, इन्फिनिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा वर्ड। बताइए अब इंट्रोगेटिव में जोड़ना है तो इसको उठा के देखिए, ये जो है ना, इसको ये दोनों को उठा के यहाँ रख दो और इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, बन गया कि नहीं। तो स्ट्रक्चर आराम से आप उतारते समय आराम से बना लीजिएगा। चलिए अब मान के चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल एक आधो देते हैं, है ना। एग्जाम्पल एक आधो देते हैं, जैसे में राम दिल्ली नहीं जा रहा होगा, ठीक। तो बताइए कैसे बनेगा, राम विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली, नहीं बन जाएगा आराम से। और इसी तरह से बताइए आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस की यदि बात हो जाए, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात हो जाए तो आप लोग बताइए इसका हम स्ट्रक्चर क्या लिखें। आप लोग बताइए, हम नहीं लिखेंगे, आप लोग बताइए, बोलिए कैसे लिखेगा। हाँ,
तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बोलिए। अरे पहले स्ट्रक्चर बताओ, इसका स्ट्रक्चर, ये चीज स्ट्रक्चर होता है, ये चीज लिखना है वहाँ, क्या लिखे पहले? हाँ, ये अदला बदली करेगा ना। तो पहले हाँ, सेल या व्हील प्लस, और फिर जो कहते हैं जो है ना, उसके बाद नोट दे ले है तो नोट उतार दीजिए, नोट, और उसके बाद बी प्लस, ये जो कहते हैं उतार दीजिएगा। हाँ, अब पिछला बार अंत में क्वेश्चन मार्क दे देना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या मैं तुम्हें आ कोई बात नहीं, चलिए। क्या मैं तुम्हें, क्या मैं तुम्हें पढ़ा पढ़ा रहा होऊंगा। हो गया? बोलिए, यहां से बन जाएगा आपका, एक बार बोलिए कैसे बनेगा। पहले होगा सेल, आई बी टीचिंग, है ना, टीचिंग यू, यही होगा ना, टीचिंग यू। तो बताइए आराम से बनेगी नहीं? और आप यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड के, है ना, इंट्रोगेटिव वर्ड के स्ट्रक्चर खुद लिखना आपको। तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जानते हो क्या करना है आपको? देखिए, ये जो आपका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसी के आगे आप खाली जोड़ दीजिए इंट्रोगेटिव वर्ड, बस ना, हो गया काम। तो उतार लीजिए, इसका हो गया काम खत्म।